साम जिन महानुभावों का अश्वमेध याग में अधिकार नहीं है वे भी उसके फल से वंचित न रहें, इसलिए श्रुति अनुग्रह पूर्वक रूपक के माध्यम से अश्वमेध के विज्ञान से वही फल प्राप्त होता है, इस तथ्य का प्रतिपादन कर रही है। अब हो गया ना, चाहे स्त्री हो चाहे कोई शूद्र हो, चाहे कोई सन्यासी हो जो अब हवन नहीं कर सकता। अश्वमेध का जो चित्रण रूपक के द्वारा श्रुति ने किया है, अश्वमेध याग में तो आजकल श्री राम शर्मा वाला अश्वमेध तो नकली है। सचमुच में अश्वमेध याग में तो करोड़ों रुपये खर्च हो जाएंगे आजकल। उतना बहादुर कौन है अश्वमेध का सुख छोड़े, इसलिए आजकल तो हो भी नहीं सकता है। तो जो अधिकृत नहीं है वो भी अश्वमेध के फल से वंचित ना हो, इसलिए क्या किया गया यहाँ पर, विद्या अश्वमेध का रहस्य जो समझ लेता है, जैसे श्रीमद् भागवत में वराह भगवान, यज्ञ वराह भगवान आए प्रकट हुए, उनके क्या है, उनके अंग विन्यास से जो रोएं गिरे उसी से कुछ पैदा हो गया। पूरा यज्ञ का रूपक खींचा गया किसमें, श्रीमद् भागवत में यज्ञ वराह भगवान के। इसी प्रकार यहाँ अश्वमेध में प्रयुक्त और विनियुक्त जो अश्व है उसका पूरा रूपक आध्यात्मिक दृष्टि से अधिदैव को लेकर, लोक को लेकर, काल को लेकर खींचा गया। अब जो अश्वमेध में अधिकृत नहीं है वो इस धारणा के द्वारा अश्वमेध के फल को प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया मार्ग निकाल दिया उपनिषदों ने। अमुक कार्य में स्त्रियां अधिकृत नहीं हैं, अमुक कार्य में शूद्र अधिकृत नहीं हैं, ठीक है। वो जो ज्ञान है ना उसका शास्त्रों ने जो उसका रूपक खींच के ज्ञान बताया है, उस ज्ञान को समझ ले, उस रहस्य को समझ ले तो कर्मकांड के बिना ही, तत्त कर्मों के अनुष्ठान के बिना ही उसके फल मिल जाता है, फल से वंचित नहीं किया। यह है बहुत अच्छी बात, इसीलिए तो ये तो बहुत बढ़िया सभा में कहने योग्य है। भाई अश्वमेध याग कोई कर सकता है, नहीं कर सकता है, जो नहीं कर सकता उसको भी फल से वंचित नहीं किया गया। बृहदारण्यक उपनिषद ने जो लोकात्मक अश्व को अधिदैवात्मक, लोकात्मक, कालात्मक मानकर अश्व का चित्रण किया है, उस चित्रण को समझकर उस ढंग से जो उसकी धारणा करता है, जब उसकी धारणा परिपुष्ट हो जाती है तो अश्वमेध याग से जो फल अश्वमेध याग करने वालों को मिलता है वही फल उसको भी मिल जाता है, फल से वंचित नहीं किया गया। ये सा